दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2023 में तुलसी विवाह करने की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और सही तारीख और सही पूजन विधि क्या है और तुलसी विवाह करने के लिए क्या-क्या पूजन सामग्री लगती है और इस तुलसी विवाह करने में हमको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, इन सब के बारे में विस्तार से इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं, जानते हैं तुलसी विवाह की संपूर्ण पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, सामग्री और कौन-कौन सी विशेष बातों का हमको ध्यान रखना है। दोस्तों हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है और तुलसी विवाह किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि देवउठनी एकादशी पर 4 महीने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु निद्रा से बाहर आते हैं और संसार के पालनकर्ता के दायित्व का भार उठाते हैं। मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह पूजन करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। वहीं इस साल एकादशी तिथि शुभ विवाह तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, इसलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में सही डेट क्या है, सही पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन की सही विधि क्या है और पूजन के लिए सामग्री क्या हम उपयोग करना है। सबसे पहले हम जानते हैं तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों ज्योतिषों की माने तो 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं। हालांकि एकादशी तिथि 23 नवंबर को रात्रि 9:01 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसके पहले के वर्षों में एक दिन पर ही एकादशी और द्वादशी तिथि पड़ने के चलते दोनों पर्व एक साथ मनाए जाते थे, लेकिन इस बार द्वादशी तिथि 23 नवंबर को सायंकाल में 9:01 से शुरू होकर अगले दिन यानी कि 24 नवंबर को सायंकाल में 7:06 तक रहेगी। ऐसे में यदि उदय तिथि को माने तो 24 नवंबर को ही तुलसी विवाह का आयोजन संपन्न किया जाएगा, यानी कि तुलसी विवाह करने का शुभ मुहूर्त इस वर्ष 24 नवंबर को उत्तम शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त में हमको तुलसी विवाह करना है तो कौन कौन सी पूजन सामग्री हमको चाहिए। दोस्तों इसके लिए लकड़ी की चौकी हमको लगेगी, गेरू, फल, फूल, चंदन, धूप बत्ती, घी का दीपक, सिंदूर, फूलों की माला, लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान, गन्ना, कलश, गंगाजल, आम के पत्ते, मिठाई इत्यादि पूजन सामग्री हमको लाना है तुलसी माता का, तुलसी मैया का यदि हमको विवाह करना है तो, और ये आयोजन को संपन्न कराना है सही पूजन विधि के साथ। तो इसके बाद जानते हैं अच्छा कि तुलसी विवाह करने का महत्व क्या है और इसको करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु समेत सभी देवगण 4 महीने की योग निद्रा से बाहर आते हैं। यही वजह है कि इस एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसी मानता है कि इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कराने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं को अंत हो जाता है, खुशहाल जीवन हो जाता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। इतना ही नहीं, मानता है कि जिन लोगों के घर में बेटियां नहीं है उन्हें तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जैसा फल, पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। तो अब आइए जानते हैं इस पुण्य फल प्राप्ति या पुण्य फल प्रदान करने वाले तुलसी विवाह की पूजन विधि के बारे में। दोस्तों तुलसी विवाह यदि करना है तो उसके लिए सबसे पहले जिस दिन तुलसी विवाह हो, जैसे कि इस वर्ष 24 नवंबर को द्वादशी तिथि के अनुसार तुलसी विवाह किया जाना, संपन्न किया जाना है, तो उस दिन परिवार के सभी सदस्य और विवाह में सम्मिलित होने वाले सभी अतिथि नहा धोकर व अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना चाहिए। जो लोग तुलसी विवाह में कन्यादान कर रहे हैं उन्हें व्रत रखना अति आवश्यक होता है। शुभ मुहूर्त के दौरान तुलसी के पौधे को आंगन में पटले पर रखें। आप चाहे तो छत या मंदिर स्थान पर भी तुलसी विवाह किया जा सकता है। अब एक अन्य चौकी पर शालिग्राम भगवान रखें, साथ ही चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं। अब उसके ऊपर कलश स्थापित करें। इसके लिए कलश में जल भरकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं और आम के 5 पत्ते वृत्ताकार रखें। अब एक लाल कपड़े में नारियल लपेटकर आम के पत्तों के ऊपर रखें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं, साथ ही गमले के पास जमीन पर गेरू से रंगोली भी बनाएं। अब तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाईं ओर स्थापित कर दें। अब तुलसी के आगे घी का दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल में फूल डुबोकर ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गंगा जल का छिड़काव तुलसी पर करें। फिर गंगा जल का छिड़काव शालिग्राम भगवान पर करें। अब तुलसी को रोली और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले की मिट्टी में ही गन्ने से मंडप बनाएं और उसके ऊपर सुहाग की प्रतीक लाल चुनरी जोड़ाएं। इसके साथ ही गमले को साड़ी से लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहनाकर उनका श्रृंगार करें। अब शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाएं। तुलसी और शालिग्राम की हल्दी करें। इसके लिए दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं।
गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। पूजन करते हुए इस मौसम में आने वाले फल जैसे बेर, आंवला, सेब, सीताफल, शकरकंद, सिंगाड़ा इत्यादि चढ़ाएं। सालिग्राम को चौके समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। घर के किसी पुरुष सदस्यों को ही सालिग्राम की चौकी हाथ में लेकर परिक्रमा करानी चाहिए। इसके बाद तुलसी को सालिग्राम के वायु ओर स्थापित करें। इसके बाद आरती उतारने के बाद विवाह संपन्न होने की घोषणा करें और वहां मौजूद सभी लोगों में प्रसाद वितरण करें। तुलसी और सालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं और प्रेम पूर्वक जब पूरा पूजन हो जाए, विवाह संपन्न हो जाए, सभी को प्रसाद बांटें, प्रसाद भोजन प्रसादी कराएं और मंगल गीत गाते हुए इस भव्य शुभ लाभकारी तुलसी विवाह आयोजन को संपन्न करें। इस तरीके से तुलसी विवाह का आयोजन संपन्न कर सकते हैं। अब बात कर लेते कुछ ऐसी विशेष बातों का जो कि हमको इस तुलसी विवाह में करने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती है कई लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस से तुलसी विवाह का मंडप बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। आप गोबर मिट्टी से मंडप बनाकर उस पर हल्दी का लेप लगा सकते हैं। दूसरा, पूजन का सामान खरीदने के लिए प्लास्टिक के सामान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक को धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता है। इसके बाद आपको खीर को शुभ माना जाता है। खीर को प्रसाद रूप बांटने से पहले तुलसी और सालिग्राम को भोग लगाना चाहिए, इसके बाद ही अन्य लोगों में वितरित करना चाहिए। दूसरा, आपको विशेष ध्यान रखना है, इस दिन एकादशी दिन चावल न खाने की मान्यता है, जबकि दूध में भिगोई हुई खीर भोग लगाने के बाद खाई जा सकती है। इस दिन चावल खाने और बनाने से परहेज रखना चाहिए या बचना चाहिए। तुलसी विवाह में प्रसाद या भोज बनाते समय लहसुन प्याज का परहेज निश्चित रूप से रखना चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी विशेष बातें हैं या ये गलतियां हैं, इनको हमको नहीं करना चाहिए। यदि हम इन बातों का भी ध्यान रखेंगे और प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से तुलसी माँ का विवाह करेंगे तो निश्चित ही हमारे परिवार पर भगवान विष्णु और तुलसी माता की अपार कृपा बरसती रहेगी और घर में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी एक संपूर्ण पूजन विधि, संपूर्ण पूजन सामग्री और शुभ मुहूर्त, और इस तुलसी विवाह में कुछ गलतियां होती हैं या कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना, इसके बारे में एक वीडियो। यदि बताई गई वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगे, वीडियो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार की आगे वाली वीडियोस की जानकारी आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इसी प्रकार की और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।